मैं इसको ले जाऊंगा, ये कर दूंगा, मार दूंगा। अगर दुनिया के सामने ये सब बोलेगी करेगी कि मेरी है, ये सब चीज़ों को छुपाते रखना। क्रिस्टल की नौक पे हमेशा वो रखता ही है, एनी टाइम क्रिस्टल रहती है। बस एक चीज़ है कि उसकी भी जांच की जाए। उसके पास क्रिस्टल है और काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े हुए लोग जानते भी हैं, जो दल वाले हैं वो सब जानते हैं कि उनके पास क्रिस्टल है। तो मेरा दल वालों से भी यही हाथ जोड़ के विनती है कि उनको सामने आते साथ देना चाहिए, क्योंकि अवैध हथियार रखना या दर्शकों, आज एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहा हूं जिस पर बड़े बड़े अखबार मीडिया घराना बहुत कम बोले हैं या बहुत कम छापे गए हैं। और वो क्यों? क्या इसलिए कि वो जिसने घटना को अंजाम दिया, जिसने भरोसे का गला घोटा है और महिला की अस्मत लूटकर समाज की नैतिकता का धज्जियां उड़ा दिया है, और साथ ही साथ प्रभावशील होने की वजह से, पद में होने की वजह से कैसे दबाव डाला है, प्रभाव डाला है, ये मैं इस वीडियो में बताने की आपसे चर्चा करूंगा। राजीव शर्मा हमेशा मेरे को धोखा देके रखा है। और जब पहले वो अपने आप को अनमैरिड बताया, और जब मैं फिर उससे जुड़ गई और शादी के लिए दबाव बनाने लगी, तो मेरे को हमेशा पिस्टल और ये सब धमकी देने लगा जान से मारने की। अभी उससे मेरे को 6 महीने की बेटी है, लेकिन और अभी आई हूँ मैं थाने में, तो थाने में भी उसके भाइयों के द्वारा अभी फिर से मेरे को धमकी दी जा रही है, केस वापस ले ले, नहीं तो तेरे साथ फिर देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए। स्वास्थ्य की वजह से कुछ देरी हो गई, कुछ नहीं डाल पाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी पदाधिकारी में मौजूद व्यक्ति जो सामाजिक नैतिकता जिनकी पतन हो चुकी रहती है, वो किसी भी पार्टी का हो, योग्य और रहने लायक नहीं है। द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 2022 से लगातार राजीव शर्मा नाम के व्यक्ति के द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा था, शादी का झांसा देते हुए। और उसने अपनी आइडेंटिटी भी छुपा के रखी हुई थी कि वो विवाहित है ऑलरेडी। और किसी भी पार्टी का हो, कैसे एक विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने एक महिला के भरोसे का तार तार किया है ना, उसकी वानगी और उनकी प्रभाव मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार। तो उसका विरोध मैं करूंगा, ये बात प्रशासन को सिखा देता हूं। अगर एक भी कोई जिंदगी में दरअसल कुछ दिन, 1-2 दिन पहले एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला थाने में जाके केस दर्ज कराती है, शिकायत करती है, तमाम मीडिया में कह रही है कि उनके साथ भरोसे का कैसे नाजायज फायदा उठाया है, कैसे पिस्तौल टिका करके डराने की कोशिश करा है, कैसे दबाव डाला है। वो महिला मीडिया में आकर के अपनी बात रखती है। इस घटना का गंभीरता तब देखिएगा कि महिला के भरोसे में लेने के बाद उनकी अस्मत के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, और जब वो गर्भवती होती है, 6 माह की बच्ची को वो सह नहीं पा रहा है। अपहरण की तमाम बातें हम आपके साथ कर रहे हैं। दरअसल बिलासपुर में एक राजू शर्मा नाम का व्यक्ति है। महिला का कहना है और गंभीर आरोप लगा रही है, वो वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, देखेंगे। महिला कह रही है कि राजू शर्मा अपने गाड़ी के सामने बकायदा नेम प्लेट पद का धौंस जमाते हुए नेम प्लेट पद नाम डालकर चलता है, और ये भी कहती है वो कि उसने मेरे साथ कैसे विश्वासघात करा, शादी करने का झांसा देकर के जबरदस्ती मेरे अस्मत के साथ खेला है। राजीव शर्मा नाम के व्यक्ति, महिला का खुला आरोप है। राजीव शर्मा हमेशा मेरे को धोखा देके रखा है। और जब पहले वो अपने आप को अनमैरिड बताया, और जब मैं फिर उससे जुड़ गई और शादी के लिए दबाव बनाने लगी, तो मेरे को हमेशा पिस्टल और ये सब धमकी देने लगा जान से मारने की। और अभी तो वो लगातार पिस्टल लेके काफी दिनों से चल ही रहा था। और अगर मैं उसको कभी भी कुछ बोलती हूँ तो ये लड़ाई झगड़ा ये सब हो ही जा रहा था। मैं बहुत बार पुलिस प्रशासन के पास गई भी, और तो वो हमेशा वहां से सॉरी बोल के ले आता है कि हाँ मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है। और अभी उससे मेरे को 6 महीने की बेटी है। जो 6 महीने की बच्ची है, उसे अपहरण करने की बात सामने आ रही थी। जी जी सर, हाँ। वो बोल रहा था कि ये है ना कि
मैं इसको ले जाऊंगा, ये कर दूंगा, मार दूंगा, अगर दुनिया के सामने ये सब बोलेगी करेगी कि मेरी है, ये सब चीज़ों को छुपाते रखना। पिस्टल थी नौक पे हमेशा, वो रखता ही एनी टाइम पिस्टल रहती है। बस एक चीज़ है कि उसकी भी जांच की जाए। उसके पास पिस्टल है और काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े हुए लोग जानते भी है, जो दल वाले हैं वो सब जानते हैं कि उनके पास पिस्टल है। तो मेरा दल वालों से भी यही हाथ जोड़ के विनती है कि उनको सामने आके साथ देना चाहिए, क्योंकि अवैध हथियार रखना या हथियार के दम पे किसी को डराते रखना ये अन्याय है। हिंदू संगठन के लोग सामने नहीं आए, आपके साथ नजर नहीं आए? सर ये तो बहुत निर्दयी बात है। बात जब मुस्लिम का होता है तो ये लव जिहाद बोल देते हैं, लेकिन जब हिंदू महिला पीड़ित होती है तो फिर उसको क्या नाम दिया जाए, ये मैं सबसे पूछना चाहती हूँ। वो बताती है कि 2021 में उनकी असलियत सामने आई। हम बता दें कि महिला पहले से शादीशुदा है, एक बच्चे हैं, लेकिन उनके पति अचानक घर से लापता हो जाते हैं। महिला ढूंढने का प्रयास करती है तमाम जगह से। तो उसी बीच दौरान ये राजू शर्मा, जो हिंदू विश्व परिषद के जिला विभाग मंत्री के पद पर तैनात है, ऐसे तमाम मीडिया अखबार कह रहे हैं, और उससे मुलाकात उनके एक सहेली के थ्रू होती है। जब उनसे मुलाकात होती है, तमाम अपनी आप बीती बताती है। राजेश शर्मा उन पे भरोसे पे लेते हैं, ढूंढने का दावा करते हैं। धीरे धीरे पूरा भरोसा जीतने के बाद जबरदस्ती एक दिन उसे वो ले जा करके उनके उनके अपनी आबरू के साथ खेलते हैं, और बाद में वो उन्हें शादी करने का प्रलोभन देते हैं, कहीं दबाव डालते हैं, कहीं झांसे में लेते हैं। जो समझना कहिए, महिला कहती है कि शादी करने का झांसा। समय बीतते गए, कई बार दबाव, कई बार प्रताड़ना, मारपीट, कई आरोप लगाती है वो। और फिर महिला जब 6 माह की बच्ची को जन्म देते हैं, उसके बाद उसका असली चेहरा सामने आता है। कथित तौर पे महिला के अनुसार वो उस बच्ची को अपहरण करने की भी बात करते हैं। हम बता दें, ये हिंदू विश्व परिषद से अगर जुड़ा हुआ है, इस व्यक्ति का एक वीडियो पहले भी आया था, याद होगा। सतनामी समाज पर कथावाचक को लेकर एक टिप्पणी हुई थी, और वो सतनामी समाज को जो टिप्पणी करा था, उसी विषय में थाना में उनका एक रवैया देखिए, कैसे बात करते हैं, कैसे धौंस जमा के बात करते हैं। हुआ तो पुरजोर उसका विरोध मैं करूंगा, ये बात प्रशासन को चुका देता हूँ। अगर एक भी कोई गुंडाई अगर हाथ चलाएगा, तो मारा जाएगा। साहब, ये वीडियो साबित करता है कि तमाम पुलिस वाले और कोर्ट में जिस तरीके से बात कर रहा है, आप खुद कल्पना करिएगा कि महिला के साथ कैसे बात करता होगा। महिला साफ कहते हैं पिस्टल रखा हुआ है, लेके चलता है वो। उनके भाई भी उन्हें धमकी दे रहे हैं। अब उनकी सुरक्षा का विषय है। लेकिन और अभी आई हूँ मैं थाने में, तो थाने में भी उनके भाइयों के द्वारा अभी फिर से मेरे को धमकी दी जा रही है, केस वापस ले ले, नहीं तो तेरे साथ फिर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 6 माह की मासूम बच्ची, क्या बिगाड़ा किसी ने? उस मासूम बच्ची को ये नहीं पता कि अब उनके अगली पल क्या हो जाने वाला है। वो उसे स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, अब वो शादी नहीं करेगा, ये सब बातें हो रही है, और इसीलिए वो कानून की शरण में गई है। हालांकि पुलिस उन्हें अरेस्ट करके अंदर भेज दिया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है दर्शकों कि क्या भरोसे में लेकर के किसी भी महिला के साथ इस तरीके से उनकी अस्मत से खेल सकता है कोई? क्या पद में रहकर पद का प्रभाव डाल करके कोई दबाव डाल सकता है, डराता है, धमकाता है? और बड़ी बात, संगठनात्मक कार्रवाई क्या हुई है, सवाल तो पूछेगा ना। कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति जो महिला की अस्मत से खेलता है, वो किसी भी पार्टी, दल, संगठन से जोड़ा क्यों ना हो, योग्य नहीं है, उसे तत्काल निकाल देना चाहिए। अगर ये सत्य है, तत्काल कार्रवाई, क्योंकि इससे छवि खराब होती है भाई साहब। संगठनात्मक कैडर बेस्ड पार्टी, ऐसे संघ से, संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति पर इतने गंभीर और संगीन आरोप रखे हैं, और कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना मीडिया संस्थान, ना बड़ी चीजें नहीं दिखा रहे हैं, क्यों? इसलिए हमने कहा, इसीलिए। और महिला कहती है अब सुरक्षा की बात कर रही है। निश्चित तौर पे है कि ऐसे भरोसे को तार तार किया गया। महिला की आबरू, उनकी और खुद की नैतिकता देखिए रसातल में चला गया उस प्रहरी का, और तमाम चीजें, घटनाएं सामने है। तो बिलासपुर से सरकंडा थाना क्षेत्र का बड़ा मामला है। एक
विश्व हिंदू परिषद के नेता, जिसे कथित तौर पे महिला कह रही है, उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म करा। 6 माह के उनकी तरफ से बच्चे भी हैं। अब उन्हें अपहरण करने का आरोप है, डराने धमकाने का आरोप है। अब उनकी जीवन सुरक्षा पर अड़चने आन पड़ी है और वो जगह जगह भटक रही है। फिलहाल पुलिस पर भरोसा है, कानून कार्रवाई जारी है, अंदर कर लिए गए। अब देखना होगा कि संगठनात्मक कार्रवाई इस पर होता है या नहीं। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर रखिएगा। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।